एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड in the air in parts per million, the data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। तो क्वेश्चन बता रहा है कि 30 लोकलिटीज किसी एक सिटी में इन्होंने 30 जगहों से सैंपल लिया है और डेटा कलेक्ट किया है। ये पहले क्वेश्चन आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या है। फ्राम 0.00 टू 0.04 जितनी लोकलिटीज का ये रेशियो आता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट वहाँ, तो वो 4 लोकलिटीज। इस तरह से 0.04 टू 0.08 इसके बीच में, इन दो इंटरवल्स के बीच में जिनका रेशियो आता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो टोटल 9 लोकलिटीज है। जिनका रेशियो 0.08 टू 0.12 इस इंटरवल के बीच में है, वो भी 9 लोकलिटीज है। मैं आपको ब्रीफ ऐसे समझाता हूँ। ये अगर कोई सिटी है, इस सिटी में से 30 लोकलिटीज हैं। इन 30 लोकलिटीज में हमें बताना है कि मीन क्या है SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इन्होंने 30 इन लोकलिटीज से यहाँ पर सैंपल लिया है। सैंपल लेने के बाद अब इन सैंपल्स पे मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद हम डिसाइड करेंगे इस सिटी का, सपोज ये मुंबई सिटी है, इस मुंबई सिटी का सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट क्या है, रेशो क्या है इसका। यही क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, ये इसका डेटा है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द ईयर। तो हमें इस डेटा का मीन निकालना है। इसका मीन हम निकाल सकते हैं 3 मेथड से। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड, तीसरा मेथड है सेटअप डिविजन मेथड। हम इन तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे इसकी जो कैलकुलेशन लग रही है उतनी मुश्किल नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ। डायरेक्ट मेथड में आपने ये एग्जाम में पहले एक बार फिर लिखना है। ये फ्रीक्वेंसी है, इन वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी, तो ये मैंने आगे यहाँ पर लिखा और ये फ्रीक्वेंसी इसको F से रिप्रेजेंट किया। अब इसके बाद जो ये 2 कॉलम्स आपने निकालने हैं वो क्या है, पहले इन 2 को ऐड करना है, इन क्लास मार्क xi निकालना है। इन 2 को ऐड करके डिवाइड 2, यहाँ पर इन 2 को ऐड करके प्लस 0.04 डिवाइड बाई 2 यहाँ से निकला। ये हमने इन सब को ऐड करके मैंने यहाँ पर निकाला। पहले निकला 0.02, उसके बाद 0.06, 0.10। ये कैलकुलेशन एग्जाम में बड़े ध्यान से करना, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जाम में एक कैलकुलेशन करने में ही गलती हो जाती है और उनको आंसर करेक्ट नहीं निकलता है। तो इसका शॉर्टकट भी है कि आप यहाँ पर इसकी डिफरेंस चेक करिए। यहाँ से यहाँ तक ये देख लीजिए, यहाँ से 4, फिर 4 और चढ़ाए 8 बना, फिर और 4 ऐड किया 12 बना। तो इसका शॉर्टकट ये है कि यहाँ से 0.44 ऐड हुआ है, तो यहाँ से भी हम इसको 0.44 ऐड करेंगे। 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 4 is 14, 14 + 4 is 18, 18 + 4 is 22। लेकिन एग्जाम में आप शॉर्टकट मेथड मत यूज़ करिए, ये एहतियात करिए इसको यूज़ करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन को गलत कर सकता है। तो ये हमने इसका क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क निकालने के बाद अब इन 2 कॉलम्स को ऐड करना है। एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है यहाँ पर क्लास मार्क xi। इन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल में आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 0.02, ये मैंने लिखा क्योंकि इन 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। 9 × 0.06, ये आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, या ज़रूरी नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो कैलकुलेटर पे। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 0.02 दिस इज इक्वल टू 0.08। इसके बाद 9 × 0.06 इज 0.54। तो ये हमने सभी का मल्टीप्लाई किया। अब इसका हम ऐड निकालते हैं। ऐड हम ऐसे इस समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका ऐड, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है xi × fi, इसी का ऐड करना है। इज इक्वल इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो इसका ऐड आता है दैट इज 2.96। मीन is equal to summation of xi fi means 2.96। ये है 2.96
इन वैल्यूज को ऐड सिग्मा एफ आई, इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है 4 + 9 + 9 + 2, इनको ऐड करके आपके पास आएगा सिग्मा एफ आई या एफ इज इक्वल टू टोटल फैमिलीज 30 है, तो इसको 30 से डिवाइड करिए विच इज इक्वल टू 0.098666, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9, और इन सभी वैल्यूज को ख़त्म करके इस 8 को 1 बढ़ाएंगे 9, 0.099 ये इसका मीन concentration of SO2 in the air. तो concentration of SO2 in the air is 0.099. तो लास्ट पे ये लाइन लिखनी. Therefore, mean concentration of SO2 in the air is 0.099. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने सॉल्व किया डायरेक्ट मेथड के जरिए से. आप इसको एज्यूम्ड मीन के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप डिवीजन मेथड के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हो.